मुझे नहीं पता आपने कब पीटीआई ज्वाइन किया, मैं तो बड़ा पहले का जानता हूं उनको। तो मैं ये देखा है उनकी सारी परफॉर्मेंस को, और मैं करूंगा उनको क्रिटिसाइज भी करूंगा, इंतबाह भी करूंगा। अब आप रोक सकते हैं तो रोक ले स्काइप पे बैठ के अली नवाज ईवान साहब। जी भट्टी साहब, इकोनॉमी में कर लेते हैं, ये जितने फिगर्स दे रहे हैं छोड़े, अभी उसमें छोड़े, टीएलपी को छोड़े। आप ये कह रहे हैं कि जी ये जितने फिगर्स हैं, मैं कहता हूँ सारे फिगर्स गलत है। अवाम क्या कहती है इस गवर्नमेंट की महंगाई को लेके, इस पे आ जाए आप। पहले तो इमरान खान साहब ने आज कल अपनी कोर मीटिंग में कहा है कि वुज़रा को कि आप बाहर निकलें और अपनी कारकर्दगी बताएं। नंबर 1, मैं इमरान खान साहब को कहता हूं कि प्लीज़ आप भी बाहर निकलें और आएँ और आके अपनी कारकर्दगी पूछें लोगों से कि लोग आपके बारे में झोलियां उठा उठा के क्यों दुआएं दे रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने अपनी कोर वालों से कहा है कि हर मामले पर आप कोई लेफ़्ट चला जाता है, कोई राइट चला जाता है, एमक्यूएम से सीखें। ये ज़हन में रखिएगा, एमक्यूएम से सीखें। वो जो भत्ताखोर कातिल जमात थी, वो जो बुरी जमात थी, जो नफीस लोग हो गए हैं, भाई कैबिनेट के मेंबर हैं, हाँ, नफीस हो गए ना, इत्तेहादी हैं, तो उनसे सीखें। वो एक इशू होता था 25, लेकिन मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं, 18 से 18। हाँ। आपने अभी तो प्राइम मिनिस्टर का अपने मुंह से नाम निकाल दिया ना तनकीदी वे में। अली नवाज ईवान साहब बैठे हुए, और गवर्नमेंट का पूरा एक सिस्टम है जो मॉनिटर कर रहा होता है पर मिनट। सरकारी खर्चे मुबैना तौर पर उन्होंने लगाए हुए बंदे, पता नहीं पीटीवी कहाँ पे। दोबारा प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके कोई इत्तबा ना कीजिएगा, और अली नवाज ईवान साहब ने मिसाइल चला देना वहां से। भाई हम जहां पे ही बैठे हुए हैं, देखिए इस्लामाबाद बैठे, पिंडी या मरी जहां बैठे उन्होंने मिसाइल चला देना है। ये गुस्ताखी नहीं करनी क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर बादशाह है, और आपको पता है बादशाह शेडो ऑफ गॉड होता है। वो सिर्फ अल्लाह को जवाब दे होता है ना, वो अवाम को जवाब दे, और मीडिया को तो बिल्कुल जवाब दे नहीं है। आगे चले। मेरे इमरान खान साहब ने कहा था कि मीडिया ही है जिसकी वजह से मैं बना हूं, मेरी जमात बनी है। मजबूत जमहूरियत मजबूत मीडिया से होती है, आजाद जमहूरियत आजाद मीडिया यार ईवान साहब उस वक्त पार्टी में नहीं होंगे ना जब ये बातें हो रही थी, बहुत आपको 15 साल और उन्होंने सलाम भी किया था नाम ले लेकर एंकर्स को, जिनमें आप भी शामिल थे अल्हम्दुलिल्लाह के उन्होंने कहा था कि इनकी वजह से, इनकी जद्दोजहद, और उन्होंने अली नवाज ईवान और सारों कहा था मीडिया के खिलाफ कभी ना बोलें, ये हमारी जद्दोजहद घर घर इनकी वजह से पहुंच रही है। तो ये मैं अली नवाज साहब मेरे दादा उस्ताद हैं, क्योंकि आपके वो उस्ताद हैं, वो मेरे उस्ताद नहीं, मेरे शागिर्द है, और मैं उनका शागिर्द हूं, तो आप मेरे दादा उस्ताद हैं। तो अच्छा बात बुनियादी तौर भाई महंगाई का बता दें कि जो फिगर्स की गिमिक्री अवाम एक्सेप्ट करेगी, कल कौम से खिताब जो प्राइम मिनिस्टर करेंगे, क्या करें खिताब के लिए। बात असल में ये है कि इमरान खान साहब ने सारी जिंदगी अपने घर का बजट भी नहीं बनाया। नंबर 1, इमरान खान साहब ने सारी जिंदगी, अब तो 3.25 साल में उन्होंने कभी किसी यूटिलिटी स्टोर पे जाके कहा हो कि भाई दाल चने की मुझे 1 किलो दे, ज़रा पता चले। कभी किसी सस्ते बाजार गए हो, कहा हो कि भाई बताओ ज़रा हो क्या रहा है। कभी किसी जगह, यानी काबीना में जब ये आता है कि हमें गंदम के गलत फिगर दिए गए, गंदम ज़्यादा इंपोर्ट कर दो, गंदम कम एक्सपोर्ट कर दो, चीनी ज़्यादा इंपोर्ट कर दो, चीनी कम एक्सपोर्ट कर दो, LNG फैसला। और फिर काबीना में बताया जाता है कि बुज़दार हुकूमत ने चूँकि गंदम रिलीज़ नहीं की बर वक्त, इसलिए आटा महंगा हो गया। फिर वज़ीर आज़म को पता चलता है, वज़ीर आज़म खुद बताते हैं, अली नवाज ईवान साहब किस चीज़ की तरफ वो कर रहे हैं दिफा। वज़ीर आज़म खुद कहते हैं मेरी तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं होता। वज़ीर आज़म महंगाई को मानते हैं, कहते हैं मेरी रातों की नींद उड़ गई महंगाई की वजह। वज़ीर आज़म कहते हैं कि 13 नोटिस मैंने लिए, 13 खत TCP से लिखे, क्यों नहीं महंगाई कंट्रोल होती। वज़ीर आज़म कहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर नाकाम हुए हैं या ये माफिया की कामयाबी और प्राइम मिनिस्टर की नाकामी एक ही बात है? सर मैं कहना ना माफियाज, इन्हीं माफियाज के खिलाफ तो मेरा वज़ीर आज़म लड़ने आया था, जिन माफियाज को इर्द गिर्द उन्होंने बिठा रखा है। शुगर माफिया कहाँ है उनके इर्द गिर्द, गंदम माफिया कहाँ है उनके इर्द गिर्द। प्राइम मिनिस्टर के साथ देखिए मेरे वो दादा उस्ताद हैं, मेरे दादा उस्ताद नहीं प्राइम मिनिस्टर की इज्जत की मेरे दादा उस्ताद भाई, आप हैं नाखल्फ शागिर्द और नाखल्फ उस्ताद, तो मेरे वो दादा उस्ताद हैं। तो मैं कह सकता हूँ मेरे वज़ीर आज़म की शुगर किधर गए अली नवाज ईवान साहब भाई, वो तो वहां से गोलियां चलानी थी, कहां गायब हो गए? अच्छा शुगर माफिया किस गिर्द गिर्द बैठा है? प्राइम मिनिस्टर के यार। अच्छा आटा माफिया किस गिर्द गिर्द बैठा है? प्राइम मिनिस्टर से क्या खिताब? तंबाकू माफिया किस गिर्द गिर्द बैठा है? प्राइम मिनिस्टर के। क्या रिलीफ दे? पेट्रोल माफिया किस गिर्द गिर्द बैठा है? प्राइम मिनिस्टर की बातें। आटा गंदम किसके माफिया किसके खिलाफ है? पेट्रोल इनके LNG माफिया कहां बैठा हुआ है? वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द। और बाकी सारे माफियाज कहां बैठे हुए? वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द। तो वज़ीर आज़म ने इन्हीं को शिकस्त देनी थी जिनके आज वो इत्तेहादी हैं, जिनके सर पे। दूसरी बात, अब कोई चीज भाई एक मिनट ठहर जाए, कोई चीज अली नवाज ईवान साहब नहीं होंगे तो प्रोग्राम में ब्रेक चलेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं जितनी गुस्ताखी आप कर रहे हैं ना, गुस्ताखी है प्राइम मिनिस्टर, आज से नई टर्म है, गुस्ताखी वज़ीर आज़म एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सुने ताकि वो जवाब आप भी धरने ले आए मुझे जवाब दे। अच्छा तो दूसरी बात यह है कि कोई एक चीज खुदा के लिए
खुदा के लिए अल्लाह के नाम पे डॉलर, स्टॉक एक्सचेंज, आटा, गंदम, चीनी, दालें, घी, कोई एक चीज मुझे बताएं। बता तो रहे इंडिया श्रीलंका से सस्ती है भाई। और भाई हमें इंडिया श्रीलंका शिफ्ट कर दें या उनको घसीट के इधर ले आए, एक ही यही हो सकता है ना कि फिर हम, यानी अगर ये हुकूमत अपना मवाजना पीपल्स पार्टी से और सिंध से करती है तो इनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वो तो बुरे थे, नालायक थे, नायल थे, उन्हीं की वजह से तो आए। सिंध पे तो चीफ जस्टिस कह चुके हैं शेम ऑन यू सिंध, वो तो छोड़ दें ना। आपने तब्दीली लानी थी, आपने पीटीआई नहीं कहना, प्लीज भाई। नवाज अमान साहब किधर है यार, मजा नहीं आ रहा शो में भाई। आप आगे जाते, मैं ब्रेक लूंगा, उनको बुलाएं और उसके बाद में अली नवाज अमान साहब की खिदमत में सर ठहर जरा, वन साइड वर्जन चल रहे नहीं देखे ना। अब हमारे में और पीटीवी न्यूज़ में मुझे तो लग रहे हैं हमारे में और सरकारी चैनल में ये फर्क होना चाहिए कि हम किसी की एब्सेंस में बात ना करें। मुनाफिकत और गीबत लगती है, वो तो कर रहे हैं, हम क्यों करें। मैं और प्राइम मिनिस्टर की विजन के अंडर कर रहे हैं सरकारी चैनल पे, और अली नवाज अमान साहब भी वहाँ जाके उनको आशीर्वाद देते हैं कि बिल्कुल ठीक मुबैना तौर पर। जब वापस आएंगे ब्रेक से तो अली नवाज अमान साहब, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप गुफ्तगू सारी फरमा रहे हैं, रजा बाकिर साहब ने जो फरमाया कि जी डॉलर जो बढ़ा है किस लिए हुआ है। अच्छा, आपके तो जो ओवरसी वोटर है या ओवरसी पाकिस्तानी है, चले पुट दिस वे, ओवरसी पाकिस्तानी वो कितना रो रहे हैं महंगाई से, जो अच्छी जगहों में बैठ के उनको कितना डबल क्या देना पड़ा। वो बरतानिया आपको लेके जाऊंगा। अच्छा बाकर साहब, ओवरसीज को फायदा होता है, सर मैं सुनाता हूं अभी, एक दो रोटियों की बजाय एक रोटी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। अली नवाज अमान साहब, क्या पहले जवाब देना चाहेंगे? मेरा इंट्रोडक्शन अभी आपके जहन में अटका हुआ है, या जो बात की बातें भट्टी साहब ने की कि इमरान खान साहब जरा बाहर निकले और पता करें कि लोग झोले उठा उठा कैसे दुआएं दे रहे हैं। योर माइक इज विद यू सर। जी बोल सकता हूँ उस्ताद मोहतरम। सर ऑलवेज आपका स्काइप का मसला था, हम तो ब्रेक ले लिया आपकी वजह से। नहीं जी जी बिल्कुल। तो उस्ताद मोहतरम, मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा था कि आपने इंतबाह दिया और आप तो अपने आप को समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को तो मैं इंतबाह कर सकता हूं, पर कोई मेरी तरह अगर फिंगर पॉइंटिंग करे तो मैं उसकी आवाज बंद कर दूंगा। अगर मेरी कोई आवाज, कोई मेरे फैक्ट्स क्लियर करने की कोशिश करे, करेक्ट करने की कोशिश करे, तो मैं तो उसकी स्क्रीन आउट कर दूंगा, मैं उसके अंदर बोलने लग जाऊंगा, मैं उसे बात नहीं करने दूंगा। थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए। ठीक है, बात होती है, आपका हक है प्राइम मिनिस्टर पे आप जितनी मर्जी तनकीद करें, पर करेक्ट फिगर्स एंड करेक्ट फैक्ट्स के साथ करनी चाहिए। और उसके बाद जो आपने बात की कि शाद भट्टी साहब ने कहा और आपने कहा, पता नहीं, मैं तो शायद 2003-4 से तरीके इंसाफ में हूं। मेरे ख्याल 2003-4 में आप नए पीटीवी में भर्ती हुए थे, और मेरा ख्याल है पीटीआई में मेरा कोई 18 एक साल, 19 एक साल, 20 एक साल का थोड़ा सा टाइम है मेरा। इससे पहले कोई पार्टी थी नहीं है। तो मैं तो देखता आ रहा हूँ जो शाद भट्टी साहब ने कहा कि उनको बाहर जाना चाहिए। मेरे ख्याल है 24 साल की स्ट्रगल है, 23 साल उसमें से प्राइम मिनिस्टर लोगों के अंदर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर लोगों के हर मसाइल के ऊपर बोलते रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को एक एक चीज पता है और आज उसकी करेक्शन करते जा रहे हैं। जहां आपने अपना इंट्रो दिया उसके साथ ये भी बता देते कि अक्टूबर में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपोज हुई है।